हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारा मून इन उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, मैं एक्चुअली एक छोटा सा एक ट्रिप पे आया हूँ। एक माउंटेनस एरिया है, तो थोड़ा बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। होपफुली आपको आवाज़ अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक लीडरशिप नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि देखिए नक्षत्र जो है सूर्य का है, सन का नक्षत्र है। तो जब भी सन का नक्षत्र होगा तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी ही। तो ये देखिए, इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस नक्षत्र का डेटी यानी कि गॉड होता है विश्वदेव। और इस नक्षत्र को देखिए हमेशा विक्ट्री, कॉन्करिंग, इस सब से देखा जाता है। और इस नक्षत्र की देखिए, अगर आप देखोगे तो ये लेट डिग्री ऑफ सैजिटेरियस से अर्ली डिग्री ऑफ कैप्रिकॉर्न में इसे देखा जाता है। तो ये नक्षत्र दो जो कि ज़ोडिएक साइन को कवर करते हैं। तो देखिए, नक्षत्र सन का नक्षत्र है, जैसे मैंने कहा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, दो नक्षत्र ऐसे होते हैं सन के, जो कि कृतिका है, और ये जो नक्षत्र है जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ये दो ऐसे नक्षत्र होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो अपने सराउंडिंग्स में कम लोगों को पाते हैं, या तो कह लीजिए कि ज़्यादा अलोन फील करते हैं, क्योंकि ये लाइफ में राइज होते हैं। और जैसे जैसे लाइफ में राइज होते हैं, वहाँ पे उनको चीज़ें जो कि बेसिकली फ्रेंड्स, फैमिली भी काफ़ी टाइम पे उनको कम होती हुई दिखाई देती है। जबकि हमने जब उत्तर फाल्गुनी की बात की थी, वहाँ पे लोग मिलते हैं, एक फैमिली बनता है, एक सर्कल बनता है। बट ऐसा उत्तर आषाढ़ा वालों के साथ कम देखा गया है। एक्चुअली उत्तर आषाढ़ा वाला ऐसे एक नक्षत्र होता है जहाँ पे काफ़ी टाइम पे फैमिली का प्यार उतना शायद पर्सन कभी फील करता नहीं है, या तो फिर काफ़ी टाइम पे फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ देखी गई है। अब इस नक्षत्र की बात करें तो देखिए, ये नक्षत्र एक स्ट्रॉन्ग विल्ड नक्षत्र होता है। अब देखिए, ये नक्षत्र की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि आपका मून ये नक्षत्र में कहाँ है। अगर देखिए, जैसे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मून का प्लेसमेंट वहाँ पर है, तो लाइफ में देखिए आपकी शायद राइज़ है ना, यूजुअली आप देखोगे वो 35 के बाद ही होगी। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों के आप चार्ट में देखोगे कि उनकी जो राइज़ है वो 40 के बाद होती है। बट ये है कि जिस दिन उन्हें वो जो उनको जो चाहिए, जो उनका गोल है, या उन्हें समझ आ जाता है कि मेरा गोल ये है, फिर वो क्विकली उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। और जल्दी से समझिए कि इतना टाइम निकल गया, हम सोचते हैं 35 साल तक कुछ बना नहीं, बट वो 2-3 साल में वो चीज़ को कवर करके बना लेते हैं। अब देखिए, इस पर्सन की मेन प्रॉब्लम क्या होती है उत्तराषाढ़ा वालों की, कि वो हमेशा देखिए, जब इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ होता है, जैसे एक इंडियन सोसाइटी है जहाँ पे हम काम करने पे बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं। जब आप काम करने पे ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो आपका जो नक्षत्र है वो तो लीडरशिप वाला नक्षत्र है, बट आप रियल में बहुत टाइम पे गुम हो जाते हो अपने आप से, कि यार मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, क्या है कि कुंडली की कुछ स्ट्रेंथ होती है, जैसे मून है या सन है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो आप में इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कि पर्सन अपने से खुद कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी नेता बन रहा है या हर आदमी किंग बन रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। उसमें एक पर्सनल इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। अब उस इंडिविजुअल क्वालिटी के साथ क्या करता है, एज अ डॉक्टर वो क्या कर रहा है, ठीक है, एज एन एंटरप्रेन्योर वो क्या कर रहा है, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ कंसल्टेंट वो क्या कर रहा है, यानी कि अपने से डिसीजन लेना, अपने लिए कुछ करना, वो होता है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र का मून का रिस्पांस। या जो फील्ड में उसमें आप नंबर 1 हो कि नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है पर्सन में, कि जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन सोसाइटी, आप जो सोसाइटी में वहाँ पे अगर वर्क कल्चर ज़्यादा है, तो ये पर्सन हमेशा अपने आप को घुटा हुआ पाएगा, क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी उसको दिखानी है। देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मून इन उत्तराषाढ़ा मतलब बर्निंग सेंसेशन, अपनी एक इंडिविजुअल चीज़ों को बाहर दिखाना होता है, आपको उस चीज़ से राइज होना होता है। जब वो नहीं होता है, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और आप बहुत घुटन फील करते हो और आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अब देखिए, नक्षत्र की क्वालिटी क्या है कि अंदर बहुत ज़्यादा लड़ने की क्षमता, फाइट करने की क्षमता होती है, बट बाहर बहुत कामनेस दिखाता है ये नक्षत्र। और ये नक्षत्र देखिए यूजुअली लीडरों में पाया जाता है ये नक्षत्र, क्योंकि देखिए, जब ये सैजिटेरियस साइन में हो, ठीक है, जब ये सैजिटेरियस साइन में हो, तो ये नक्षत्र क्या शो करता है आपको, कि बेसिकली आपका एक बिलीफ सिस्टम है। देखिए, जब भी आपका मून, कोई भी प्लैनेट सैजिटेरियस साइन में रहता है, तो वहाँ पे आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है। और जब मून और सन ये जब आपके सैजिटेरियस साइन में आ जाता है, तो आपका एक समाज को लेके बिलीफ सिस्टम हो जाता है, या तो उसके अगेंस्ट कम्प्लीटली होता है, या तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहता है, उसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। अब उस बिलीफ सिस्टम के साथ आप क्या करते हो, आपकी लाइफ को लेके कहाँ जाते हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सेम विद यही मून जब कैप्रिकॉर्न में रहता है तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, आपको कॉन्कर करना होता है। देखिए कैप्रिकॉर्न एक लैंड साइन होता है, वहाँ पे सूर्य एग्जैक्टली परफेक्टली खड़े होके अपने आप को शो कर सकता है समाज में, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बेसिकली एक समाज होता है, एक कर्म भूमि होती है, तो वहाँ पे सूर्य हमेशा एग्जॉल्ट करेगा। देखिए इस नक्षत्र के अगर आप देखोगे कि इस नक्षत्र के लोग कौन है, देखिए इंदिरा गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे पास के, उनके आप अगर लाइफ देखो, कॉन्करिंग बैटल्स, लड़ाइयाँ, इसमें ही उनका नाम बहुत ऊपर आया जो भी था। देखिए जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, देखिए गोल्डन टेम्पल में और कोई पीएम होता गोली चलवा देता, बट एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाला ये कर सकता है क्योंकि वो उतना वेल्ड रहता है करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा जो देखिए प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन के बारे में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टाइम वर्ल्ड के कहे जाते हैं। उनकी लाइफ कितनी बुरी थी, पर्सनल लाइफ अगर आप देखोगे 4 बच्चे मर गए थे उनकी शायद वाइफ मर गई थी, और उनको एक्कोलेशन कब मिला 40-45 के बाद। वो रियल में उनका जो भी आप कह सकते हो कि जो भी नाम हुआ, उसके पहले अब्राहम लिंकन को कौन जानता था। मोहम्मद अली का सन, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मून मोहम्मद अली का उत्तराषाढ़ा में था, सन उनका उत्तराषाढ़ा में था। और मोहम्मद अली के बारे में हमें क्या बताना, अनडिफिटेबल, उनको सामने खड़े होकर लोग हार जाते थे। तो ऐसे जब आप अनडिफिटेबल हो जाते हो ना समाज में, आपका माइंडसेट, या तो फिर आप कह लीजिए कि एक तरीके का आपका जो विल पावर होता है, या आप कह लीजिए एक तरीके का आपका जो कॉन्करिंग इमेज बन जाता है ना लाइफ में, तो आपको देखिए मारने का अलावा और कोई चांस नहीं रहता है। असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, असैसिनेशन हुआ आपके अब्राहम लिंकन का, और अब देखिए मुझे पता नहीं बट काफ़ी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, तो फ्रेंच के इतने बड़े जो क्या कहते हैं डिक्टेटर थे जो भी थे, नेपोलियन बोनापार्ट वॉरियर, ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम हिस्ट्री में कहा जाता है, उनका भी मून उत्तराषाढ़ा में ही था। उनको भी कहते हैं कि जहर दे के ही फाइनली मारना पड़ा, क्योंकि जब वो कॉन्कर करने लग जाते हैं, वो दुनिया को कॉन्कर करने लग जाते हैं, तो उनको आप रोक ही नहीं सकते हो, उनको फिर छल से ऐसे ही आपको मारना पड़ता है जब वो एक्टिव ना हो। इंदिरा गांधी भी वॉर फ्रंट पे नहीं थी, वो जब इनएक्टिव थी तब उन्हें मारा गया बैक से इन द सेंस कि देखिए जब वो उन्होंने अपना जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। अब्राहम लिंकन भी जब वो क्या कहते हैं एक थिएटर में थे तब उनको मारा गया। और नेपोलियन भी देखिए उनको तो बीमार करके बोलते हैं कि तब बीमार थे तो जहर दे के मारा गया, जो भी वो स्टोरी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऑफ गार्ड होते हो तब आपके लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो उत्तराषाढ़ा वालों को ये समझना चाहिए कि जब ज़िंदगी में आप ऑफ गार्ड होते हो तो आपके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये था ज़िंदगी में जब सुबह होगी, जब आप जागोगे अपनी ज़िंदगी में, तभी आपकी लाइफ में एक आप कह सकते हो कि कॉन्करिंग चीज़ें आएंगी, उसे आपको समझना पड़ेगा। और बहुत देखिए उत्तराषाढ़ा वालों का मैंने प्रॉब्लम देखा है कि उनको अगर घर में प्यार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो उसमें वो अपनी लाइफ को बहुत ड्रेन कर देते। काफ़ी टाइम के बाद ही वो समझती कि अच्छा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ करना है, देन उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया कि शायद मैरिज में काफ़ी टाइम पे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, खास करके ये 7th हाउस में हो जाए या 1st हाउस में हो जाए, 11th हाउस में हो जाए, काफ़ी टाइम पे ये आप कह सकते हो कि आपको फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो भी करना आपको इंडिविजुअली खुद ही करना रहेगा। और आप देख सकते हो कि पीछे अश्विनी नक्षत्र भी दिख गया हमें, तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो होपफुली ये जो हमारा नक्षत्र सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा, उत्तराषाढ़ा वाले, ये आपके लिए था। और आप मुझे बता सकते हो कि आगे कौन से प्लैनेट को आप इस सारे नक्षत्र में देखना चाहते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।